लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद नए चेयरमैन नैब तैनात। वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। फैसला ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुशावरत के बाद किया गया। वफाकी काबीना ने भी सर्कुलेशन समरी मंजूर कर ली। एहतसाब ब्यूरो के नए सरबराह की तैनाती आफ्ताब सुल्तान के इस्तीफे के बाद की गई है। दो सूबों के अंदर इलेक्शन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और वो होंगे इंशाल्लाह 30 अप्रैल को। उम्मीद ये रख रहा था बजाय 60% पाकिस्तान में इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन कर दें। तो पहला कदम तो ये है, अवाम को साथ खड़ा होना पड़ेगा, इदारों को साथ खड़ा होना पड़ेगा, सबको मुत्तहद होकर इसका मुकाबला करना पड़ेगा, रेवोल्यूशनरी चेंजेस करने पड़ेंगे और इसमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। एक्सपोर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगे, यानी इस मुल्क में अब डॉलर लाने पड़ेंगे। पॉलिटिशियंस किसी से कुटी नहीं करता, सबसे बात करने के लिए तैयार हूं, सबसे समझौता करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जो आगे पाकिस्तान के हालात है, मैं फिर से कह रहा हूं कि सारी कौम को मिलकर इनका मुकाबला करना पड़ेगा। मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं, मुल्क की खातिर। ये मेरी जात की बात नहीं है, ये मुल्क की बात है। पाकिस्तान की खातिर सबसे बात करने और समझौते के लिए तैयार हूं। कातिलाना हमला करने वालों को भी माफ कर दूंगा। दलदल से निकलने के लिए कौम और इदारों की हिमायत याफ्ता हुकूमत जरूरी। इंतखाबात सिर्फ 2 सूबों में नहीं पूरे मुल्क में होने चाहिए। मसाइल से निजात और इस्तेहकाम का दूसरा कोई रास्ता नहीं। कर्जों से मईशत का इलाज नामुमकिन। अखराजात कम करना होंगे, बरामदात बढ़ाना होंगी। डॉलर पाकिस्तान लाने के लिए इनकलाबी इक़दाम नागुज़ीर हैं। PTI चेयरमैन का वीडियो लिंक खिताब। तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम का ऐलान। पहला जलसा अगले हफ्ते होगा। इलेक्शन कमीशन पंजाब में इंतखाबात के लिए तैयार। शेड्यूल पीर या मंगल के रोज जारी होने का इम्कान। DROs और ROs अदलिया से नहीं लिए जाएंगे। आइंदा हफ्ते वजारत खजाना को 25 अरब रुपए जारी करने का कहा जाएगा। ECP हुकाम का सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती के लिए वजारत दाखिला को भी खत लिखने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख दी जाए। इलेक्शन कमीशन का खत गवर्नर को मौसूल। सेक्रेटरी छुट्टी पर है, चिट्ठी पीर को खोली जाएगी। ECP मुजव्विज़ा तारीख देगा। अदालती फैसले की रोशनी में दस्तयाब तारीख में इलेक्शन करा देंगे। ख्वाहिश थी सदर मुमलिकत और मैं एक ही मुतफिका तारीख देते। गुलाम अली का मौका। इलेक्शन हो या फस्ता, यह डट कर मुकाबला होगा। इल्जाम लगाने वाले आज मुंह छुपाते फिर रहे हैं। पुतली तमाशा करने वाले घरों में कैद हो चुके। मुआशी मुश्किलात में डूबा मुल्क पहली बार हमें नहीं मिला। अब भी साजिशियों की कोशिश है कि मईशत ना संभले। हमेशा की तरह शेर ही मसाइल पैदा करने वाले गीदड़ों से निजात दिलाएगा। मरियम नवाज का गुजरावाला में तंजीमी इजलास से खिताब। 200 पेशियां बमुकाबला 2 पेशियां, 2 साल जेल बमुकाबला फौरी बेल। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर सजा, गैर मुल्कियों से फंड लेने पर खामोशी। दोहरे निजाम पर उठने वाले सवालात का जवाब देना होगा। सब छोड़ें, आइन तोड़ने पर तो सजा दें। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का मुतालबा। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला मंसूबा बंदी के तहत किया गया। PTI चेयरमैन जत्थों के साथ अदालतों में दाखिल होकर तौहीन के मुर्तकिब हुए। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़। PTI के गिरफ्तार रहनुमाओं को छोड़ दिया गया। असद उमर राजनपुर, शाह महमूद कुरैशी अटक, उमर सरफराज, चीमा भक्कर, वलीद इकबाल लिया और मुराद राज DG खान सेंट्रल जेल से रिहा। बंद कमरों में होने वाले फैसले खत्म होने जा रहे हैं। जेल हुक्काम से सिर्फ एक शिकायत है, कपड़े इस्त्री करने के लिए फ्राई पैन नहीं दिया। असद उमर का तंज, गिरफ्तारी पाकिस्तान के आइन के लिए दी। 90 रोज में इंतखाबात का हुक्म, अदलिया का सुनहरी फैसला है। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू।
आम इंतखाबात ही तमाम मसाइल का वाहिद हल। वो वक्त दूर नहीं जब इमरान खान दोबारा वजीर आजम होंगे। हुक्मरानों को अपने कारनामों का हिसाब देना होगा। ये अवाम के गजब से नहीं बच सकते। मरियम नवाज इदारों पर तनकीद करके क्या हासिल करना चाहती हैं? परवेज इलाही का सवाल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद पीटीआई ने सिंध में भी आम इंतखाबात के लिए कमर कस ली। तमाम जिले सदूर कौमी और सूबाई असम्बली के लिए हर हल्के से मुतवक्का उम्मीदवारों के 3-3 नाम तजवीज़ करेंगे। डिवीजनल सतह पर अहम इजलासों का शेड्यूल भी जारी। इंतखाबात में ही मुल्क की बका है। इलेक्शन से भागने की कोशिश की गई तो नजरिया जरूरत जन्म लेगा। सियासतदान वीडियो और ऑडियो में फंसे हुए हैं। निगरान वजीर आला 9 साला तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर रहे हैं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पाकिस्तान का केस एजेंडे पर ही नहीं। शेख रशीद की गुफ्तगू। 10 माह से इदारों के खिलाफ फर्जा सराई करने वाला अब कहता है एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं। गिरेबान पकड़ने से काम नहीं बना तो पांव पकड़ने पर आ गए। इमरान खान ने एक बार फिर मिन्नत समाजत शुरू कर दी। ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन फ्रेमवर्क की तलाश में है। पीटीआई चेयरमैन को बात करनी है तो पार्लियामेंट से रुजू करे। शहरी रहमान का मशवरा। वजीर आजम से ऑपोजिशन लीडर की मुलाकात। शहबाज शरीफ और राजा रियाज का मुल्क की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की अहम आईनी और कानूनी उमूर पर भी मुशावरत। वजीर आजम 2 रोजा दौरे पर कल कतर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ की दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में शिरकत शेड्यूल। कतरी हुक्काम और कॉन्फ्रेंस में शरीक रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। मुकद्दस फर्ज की अदायगी भी आम आदमी के लिए इंतहाई मुश्किल। हज अखराजात का तखमीना 11 से 12 लाख रुपए तक पहुंच गया। हुकूमत का पॉलिसी में तब्दीली। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए स्पॉन्सरशिप स्कीम लाने का फैसला। 50% कोटा मुख्तस किया जाएगा। बाकी 50% सरकारी और प्राइवेट होगा। वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर की वजीर खजाना से मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। प्राइवेट आजमीन के लिए किराया 870 से $1220 तक मुकर्रर। सरकारी स्कीम के तहत हज के लिए जाने वालों की अदायगी वजारत मजहबी उमूर करेगी। कौमी एयरलाइंस का हज फ्लाइट ऑपरेशन 21 मई से 2 अगस्त तक जारी रहेगा। शेड्यूल जारी कर दिया गया। पाकिस्तान में 75 साल से जो हम गलतियां कर रहे हैं उसकी वजह से आज यहाँ पे हैं हम। तो ये बात हमको याद रखनी है कि ये आज की गलती नहीं है। वफाक जो है वो टैक्स जमा करती है और गंदा होती है। सूबों को आप फ्री में पैसे दे देते हैं, कोई कंडीशन अटैच नहीं होती है। खर्चे बढ़ रहे हैं, 6 गुना खर्चे बढ़ गए सूबों के 2010 से। 75 साल के बाद हमने इस कौम को भूख से आज़ाद नहीं किया, इस कौम को प्यास से आज़ाद नहीं किया, इस कौम को जहालत से आज़ाद नहीं किया। पहली मरतबा आप लोग भी गरीब हुए तो जरा आप लोगों को पेट में दर्द होने लगा है। कहीं ना कहीं मिन असल कौम हमको सोचना पड़ेगा कि जिस तरह हम पाकिस्तान चला रहे हैं इस तरह नहीं चल सकता। हम किस तरफ लेके जा रहे हैं? मतलब हमने सब कुछ सभी देख लिए। माशाल्लाह भी आपने देख लिए, आपने हाइब्रिड भी देख लिया, हाइब्रिड लाइट भी देख लिया, जरदारी साहब को भी देख लिया, खान साहब को भी देख लिया, नवाज शरीफ को भी देख लिया। लेकिन हमको अपना स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस जब तक चेंज नहीं करेंगे, कोई आदमी को भी बिठा लेंगे बेहतरी नहीं आएगी। हमको सिस्टमिक से चेंजेस करने हैं। हमने जरदारी, शरीफ और इमरान खान सबको आजमा लिया। सिस्टम बदले बगैर कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान जिस तरह चल रहा है ऐसे नहीं चलेगा। मईशत बचाने के लिए मजीद कुर्बानियां देना होंगी। वफाक को अखराजात कम करना पड़ेंगे। हम भी वही गलतियां कर रहे हैं जो इमरान खान ने की। सूबे टैक्स जमा नहीं करते, इनके अखराजात में 6 गुना इजाफा हो चुका है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कराची में तकरीब से खिताब। चीन के ICBC बैंक ने $1 अरब 30 करोड़ के रोल ओवर की मंजूरी दे दी। कर्ज पाकिस्तान ने चीन को अदा कर दिया था।
सहूलत के तहत 50 करोड़ डॉलर जुम्मे के रोज मौसूल हो चुके, बाकी 80 करोड़ डॉलर 2 किस्तों में जल्द मिल जाएंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार की तस्दीक। जखीरा अंदोजी और मनमानी कीमतें महंगाई की बुनियादी वजह। हुकूमत को सूरत हाल की बेहतरी के लिए मॉनिटरिंग का सख्त निजाम राइज करना होगा। लोकल कम्युनिटी पर मुश्तमिल प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फौरी फाल किया जाए। चौधरी शुजात हुसैन की सहाफियों से गुफ्तगू। महंगाई ने अवाम का भरकस निकाल दिया। तबाही के जिम्मेदार इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं। तमाम फस्ताई हथकंडों के बावजूद इम्पोर्टेड हुकूमत को मुंह की खाना पड़ी। अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ पंजाब के इंतखाबात में भारी अक्सरियत से जीतेगी। यास्मीन राशिद की सांगला हिल में गुफ्तगू। महंगाई की दुहाई। आटा, चीनी, घी, दालें, गोश्त और फल सब पहुंच से दूर। आम आदमी फाकों पर मजबूर। अशियाए खुरनोश की खरीदारी जेब पर इंतहाई भारी। चिकन, दूध और सब्जियों के नर्ख भी आसमान से बातें करने लगे। इतने पैसे कहां से लाएं, क्या खाएं, किधर जाएं? शहरियों का सवाल। सब्जी बहुत महंगी जा रही है, बहुत महंगाई है। चीनी बहुत महंगी जा रही है। मजदूरों का मजदूरी नहीं चल रही। ये हमारे हुक्मरान क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। वो आता है जो अपना पेट भरता है चला जाता है, दूसरा आता है अपनी जेबियां भरता है चला जाता है। गरीब आवाम ऐसे रुल रही है। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया है, लेकिन पाकिस्तान दिवालिया नहीं, पाकिस्तान का ये जो गरीब आवाम है ये दिवालिया हो रहे हैं। आज एक चीज़ ले रहे 100 रुपए की, सुबह आते हो वो 120 की मिलती है, अगले दिन 150 की मिलती है। कहाँ से बंदा पूरा करे? शहजाद अकबर के खिलाफ आमदन से जायद असासों की तहकीकात नैब ने दायरा वसी कर दिया। साबिक मुशीर एहतसाब की जायदादों की तफसीलात तलब। शहजाद अकबर पर बरतानिया से रिकवर की गई रकूम पाकिस्तान लाने में बेज़ाब्तगी का इल्जाम भी है। गुजरांवाला में मुबैना पुलिस मुकाबला। दौरान डकैती खवातीन से इज्तमाई ज्यादती करने वाले मारे गए। तीनों मुल्जिमान ने वारदात के दौरान मां बेटी को हवस का निशाना बनाया। मुकदमा दर्ज कराने की रंजिश पर 13 साला लड़की से दोबारा इज्तमाई ज्यादती की। बारात में नोटों की बरसात। मंडी बहाउद्दीन में ताजिर की शादी। मुल्की और गैर मुल्की करेंसी की बारिश। मोबाइल फोन और मलबूसात भी निछावर। लोग बांसों पर जाल लगाकर माल समेटते रहे। हम दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग। सीटीडी का लाहौर और सरगोधा में एक्शन। 8 दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, असलहा और दीगर सामान बरामद। पाक अमेरिका इंसदादे दहशतगर्दी मुज़ाकरात 6 और 7 मार्च को होंगे। अमेरिका के कायम मकाम कोऑर्डिनेटर बराए इंसदादे दहशतगर्दी क्रिस्टोफर लैंड पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। सरहदी सिक्योरिटी और दहशतगर्दों की माली मदद रोकने पर भी तबादला ख्याल होगा। मलेशिया में सैलाब से तबाही। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। जनूबी इलाके ज्यादा मुतासिर। सूरत हाल के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना।